हम लोग एक्सेल में टेक्स्ट जो फंक्शन फार्मूला है वो पढ़ लिए थे लोग। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेट फंक्शन फार्मूला का फिर से। कुछ इसमें बताए हुए थे, डेट बताए हुए थे ना। इसमें फिर से शुरू से हम बता दे रहे हैं, एक दो ऑप्शन बताए हुए थे इसमें। शुरुआत से फिर हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे डेट है। डेट में अलग अलग डे मंथ ईयर दिया हुआ है अलग अलग कॉलम में, और उसको डेट में कन्वर्ट करना है। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए जब ऐसे आपको डाटा दिया रहे जिसमें, ठीक है ना, डे मंथ ईयर अलग दिया हुआ है, और फार्मूला के थ्रू आपको इसको एक कॉलम में डेट को कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए होता है डेट फंक्शन फार्मूला। इक्वल टू टाइप करेंगे DATE, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सिंटेक्स को फ्लो करते जाएंगे। सिंटेक्स में क्या है, ईयर है, तो ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा दे रहा है तो कोमा देंगे, फिर मंथ तो मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे, और फिर डे तो डे सेलेक्ट करेंगे, और फिर कोमा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आज का करेंट डेट, जो यहाँ पे जो डेट अलग, डे मंथ ईयर अलग अलग दिया हुआ था, वो डेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, ड्रैग कर देंगे, तो ऐसे ही सारे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डे बीच में बता रहा है, मंथ पहले और ईयर लास्ट में। 7/5/2003, 7 डे है, 5 मंथ है, और ईयर 2003 है। ऐसे ही 25/11/2003। ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी, अगर डे मंथ ईयर दिया हुआ है अलग अलग कॉलम में, तो उसको डेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेट में कन्वर्टेड है, जैसे यहाँ पे ये सारे डेट में कन्वर्ट है, और इससे डे मंथ और ईयर अलग अलग निकालना है। पहले अलग अलग था, एक में करने के लिए, डेट में कन्वर्ट करने के लिए डेट फार्मूला लगा, और एक में है, ठीक है ना, डे मंथ ईयर, डेट सारे का दिया हुआ है, इससे डे निकालना है आपको बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, डे फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन, और इसमें, ठीक है ना, ये डेट का रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें जो डेट है, ठीक है ना, डे है वो, हाँ, बाहर आ गया। 25 तारीख है, 25 तारीख बाहर आ गया। ऐसे ही सारे का निकालना है, कॉर्नर पे जाके छोटा प्लस का साइन आएगा, ड्रैग कर देंगे। ऐसे ही मंथ हमको निकालना है, इसे मंथ को अलग कॉलम में कर देना है, तो MONTH, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे फिर डेट, यहाँ पे कह रहा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, डेट को, डेट का यहाँ पे सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, डेट पे क्लिक कर देंगे, इसका सेल एड्रेस ले लेगा, ब्रैकेट को एंटर। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, टैग हो जाएगा। तो जो इसमें मंथ था डेट में, वो सबका सब डेट का मंथ क्या हो गया, आ गया, निकल गया। अब ईयर निकालना है, तो इक्वल टू YEAR, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इसमें भी डेट हम लोग चूज करेंगे, तो इससे ईयर निकाल लेगा, और यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, ड्रैग कर देंगे। तो आप देखिए अलग अलग कॉलम में था, एक कॉलम में करने के लिए हम लोग डेट फार्मूला लगाए, डेट हो गया, सारे डेट में कन्वर्ट हो गया, और फिर डेट एक कॉलम में है, ठीक है ना, तो अलग अलग कॉलम में डे मंथ ईयर अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है। तो हम लोग डे निकालने के लिए डे फार्मूला लगाए, मंथ निकालने के लिए मंथ फार्मूला, और ईयर निकालने के लिए ईयर फार्मूला, बस याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन करें, ये आगे भी आएगा ऑप्शन, तो आप यहीं पे हम लोग कर लिए। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डेट वैल्यू है। हम बताएं कि कोई भी आप नंबर लिखते हैं ना, कोई भी नंबर लिख रहे हैं, तो वो नंबर, ठीक है ना, किसी न किसी डेट का वो वैल्यू होता है। यहाँ पे अभी जाके डेट पे क्लिक करेंगे शॉर्ट डेट में, तो देखिए वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट फार्मूला का ये फार्मूला है। वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे नंबर। आगे हम लोग डेट वैल्यू भी पढ़ेंगे। यहाँ पे नंबर और नंबर फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। वैल्यू का मतलब होता है ये जो डॉलर का सिंबल लगा हुआ है, या कोमा फॉर्मेट या परसेंटेज फॉर्मेट है, ये हट के
केवल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो करेंसी फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेटिंग है वो नहीं लगा रहेगा, ठीक है ना। जैसे 83% है तो 83% परसेंट का मतलब डिवाइड 100 करते हैं, तो 83 डिवाइड 100 करेंगे तो क्या आएगा 0.83, यानी ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है सारे। तो ऐसे ही हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू फार्मूला होता है। आगे हम लोग डेट वैल्यू भी पढ़ेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट, ठीक है ना, इसमें ये नंबर सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। देखिए ये आ गया। ऐसे ही सारे को ये वैल्यू में कन्वर्ट करना है, कॉर्नर पे जाएंगे और ड्रैग कर देंगे, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे डेट वैल्यू, देखिए आए क्या, हम बताए कि कोई भी आप नंबर टाइप करते हैं ना, तो हर नंबर का एक हर वैल्यू का एक डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डेट में जाएंगे ऐसे, देखिए लॉन्ग डेट में जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ डेट दिया हुआ है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया और यहाँ पे कन्वर्टेड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू डेट वैल्यू, VALUE, डेट वैल्यू हम टाइप करेंगे और यहाँ पे कह रहा है डेट टेक्स्ट टाइप करने के लिए। जब आपको ऑप्शन में दिया रहे डेट टेक्स्ट है ना, तो आप जब भी टेक्स्ट दिया रहे सिंटेक्स में कि टेक्स्ट आपको एंट्री करना है, तो टेक्स्ट एपोस्ट्रोफी में हम लोग डालते हैं। हम लोग इसका सेल रेफरेंस डालेंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एरर दिखा देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी में एपोस्ट्रोफी यहाँ पे डालेंगे, फिर जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, या यहाँ पे 6/12/2023, और फिर क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये क्या होगा, ठीक है ना, डेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेट वैल्यू में इसलिए नहीं कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट चूज किए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर चूज करेंगे तो ये नंबर यानी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा डेट वैल्यू में। तो ऐसे हम सारे को कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे जाके एक का निकाले, कॉर्नर पे जाके, ठीक है ना, और ड्रैग करेंगे तो सारा नहीं आएगा, क्योंकि डेट टैग है तो सारे को हमको वन बाय वन करके लिखना होगा। DATVLUE, ब्रैकेट ओपन, और एपोस्ट्रोफी में जैसे डेट है 6/15/2023 वैसे ही हम लोग लिखेंगे 15/2022, एपोस्ट्रोफी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम डेट में कन्वर्ट करना चाहें तो शॉर्ट डेट, ठीक है ना, देखिए यहीं आएगा, ठीक है ना। लॉन्ग डेट में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेट वैल्यू यानी नंबर रहेगा तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के ये एपोस्ट्रोफी के अंदर लिखते हैं। जैसे मार्च 13 2000 को ही करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू डेट। ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला टाइप करते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे, ठीक है ना, हिंट्स दिखाई देता है, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है डाउन एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं और टैब की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपको लिखने की टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर स्टॉपिंग में हम लिख दे रहे हैं March 13, 2000, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ है, March 13 यहाँ पे स्पेस रहेगा और एंटर कर देना, ठीक है ना। तो देखिए एक स्पेस ना देने की वजह से एरर कोड दिखा दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम जाके यहाँ पे लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट में करेंगे तो वैसे ही दिखा देगा। तो ये था डेट वैल्यू, यानी डेट को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेट वैल्यू का, वहीं हम जो पहले बताए थे डेट दिया रहे उसे डे बाहर निकालना है, ठीक है ना। डेट दिया रहे मंथ बाहर निकालना है, ठीक है ना। डेट दिया रहे ईयर बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग वो फार्मूला लगाते हैं। डेट से डे निकालने के लिए डे फार्मूला, मंथ निकालने के लिए मंथ फार्मूला, और ईयर निकालने के लिए ईयर फार्मूला। आप देखिए यहाँ पे डेज फंक्शन फार्मूला। डेज फंक्शन फार्मूला क्या होता है, डेज फंक्शन फार्मूला ये होता है कि दो डेट के बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। वहां पे कोई खटखटा रहा है, नल नल बंद कर दीजिए। समझ गए, तो दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए
ठीक है ना, हम लोग डेज फंक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे डेज डेज, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे एंड डेट, कॉमा यहाँ पे स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो डेट के बीच के क्या करेगा, डिफरेंस निकाल के बता देगा। ठीक है ना, डेज फंक्शन फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन, देखिए यहाँ पे कोई वर्क जो है, ठीक है ना, या कोई भी काम है 1/6/2023 से काम चालू हो रहा है और 12/6/2023 को काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो डेज फार्मूला से दोनों के बीच के डिफरेंस निकाल सकते हैं। खुला हुआ है क्या? ठीक है ना, तो दो डेट के बीच के डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, ड्रैग कर देंगे, ठीक है ना, आ जाएगा ऐसे। फिर से देखिए यहाँ पे इक्वल टू डेज, डेज क्या होता है, दो डेट के बीच के डिफरेंस को निकालता है, पिछले बार भी बताए हुए थे। ठीक है ना, कोई भी डेट, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1/6/2023 से काम चालू हो रहा है, ठीक है ना, 12/6/2023 को काम कंप्लीट हो रहा है, ये दोनों के बीच के डिफरेंस निकले। अभी तो ये 11 दिन का डिफरेंस है, तो आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिन का डिफरेंस है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई 1979 में, ठीक है ना, काम चालू हुआ है, या कोई भी, ठीक है ना, प्रोजेक्ट चालू हुआ या कोई भी चीज़, और वो, ठीक है ना, 7/5/2000, ठीक है ना, 14 में या 12 में कंप्लीट हो रहा है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ ही निकालना है। ठीक है ना, दो डेट के बीच का डेज का डिफरेंस निकालना है। ध्यान दीजिए, डेज का डिफरेंस है, ना मंथ का ना ईयर का, इसमें केवल डेज का डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है ना, ये डे का डिफरेंस बता रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेज, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डेज फॉर्मूला। यहाँ पे सिंटेक्स आप फ्लो करते जाइए, एंड डेट हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टार्ट डेट डालना है, स्टार्ट डेट चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, एक निकल के आएगा। ठीक है ना, सारे के निकालने के पहले कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे है डे 360, डे 360 से हम लोग दो डेट के बीच में 360, मतलब प्रत्येक मंथ में 30 डेज ही मान के चलेगा। ठीक है ना, और 12 मंथ में 12×3 = 360। ठीक है ना, तो प्रत्येक मंथ को ये एज्यूम करके मानेगा कि प्रत्येक मंथ में 30 डेज ही हैं। ठीक है ना, और उसके बेसिस पे आपको दो डेट के बीच में डिफरेंस को निकाल के देगा। दो डेट यहाँ पे 5/5/2023 है स्टार्टिंग डेट, और 12/6/2023 को काम कंप्लीट हो रहा है कुछ भी, तो इसमें आपको, ठीक है ना, डे 360 के आधार पे आपको निकालना है। ठीक है ना, डे 360 के आधार पे यहाँ पे मंथ का डिफरेंस बोल रहा है, 5/5/2023 और 12/6/2023। ठीक है ना, तो 37 दिन, ये डेज का ही डिफरेंस है। डे 360 मतलब प्रत्येक मंथ में क्या मानेगा, 30 डेज का डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, डे 360, ये डेज है, डे 3, इससे हम दो डेट के बीच में डेज का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, 360 डेज मतलब एक महीने में 30 डे मान के एज्यूम करके चलेगा। ठीक है ना, पहले जितना होता था उतना मानता था, डेज से निकालते थे, अब 30 डे, मतलब 12 मंथ, एक मंथ में 30 डे, तो 12 मंथ में क्या होगा, 12 से 30 जा, ठीक है ना, 360। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग निकालते, चलिए हम लोग करके देखते हैं। इक्वल टू डेज 360। ठीक है ना, यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट डेट कर, कोमा एंड डेट कर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही सारे का निकालना है, कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, ड्रैग कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग को पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट निकल के आ जाएगा। तो ये 360 डे का। अब ई डेट है, देखिए यहाँ पे ई डेट फार्मूला क्या होता है, मतलब जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 12/6/2023 दिया हुआ है, और 12 महीने के बाद वो कौन सा डेट आएगा, ठीक है ना, जब काम कंप्लीट होगा, मतलब जैसे कोई वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, ई डेट फार्मूला से आपको,
ठीक है ना, जो डेट दिया रहता है उसके बाद या उससे पहले, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ गिवन रहता है, मतलब इतने महीने से काम चल रहा है, ठीक है ना, या इतने महीने के बाद काम कंप्लीट हो गया, किस तारीख से चल रहा है ये हमको बताना है, या किस तारीख को कंप्लीट होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग ई डेट फार्मूला बताते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक डेट दिया रहेगा, काम कंप्लीट होने वाला डेट, या जिस दिन काम चालू हो रहा है वो डेट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 12/6/2023 को मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि काम चालू हो रहा है, 12 मंथ बाद, ठीक है ना, काम कंप्लीट होगा, तो वो कौन सा डेट होगा जो जिस दिन काम कंप्लीट होगा, तो 12/6/2024 होगा। अब जान रहे हैं कि 12/6/2023 से काम चालू होगा, तो एक साल बाद 12 मंथ यानी एक साल बाद कंप्लीट हो रहा है, तो 12/6/2024 ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 1/1/2023 को काम कंप्लीट हो रहा है, और -11 दिए हुए, मतलब जिस दिन से काम चालू है उसका डेट नहीं पता है, मतलब 1/1/2023 को काम कंप्लीट हो रहा है, 11 महीने पहले से काम चल रहा है, तो वो डेट बताना है, ठीक है ना, कि किस डेट से आपको काम चालू हुआ है, ठीक है ना। मतलब मंथ गिवन है और डेट गिवन है आपको, ठीक है ना। वो जो स्पेसिफिक डेट है उसको बताना है कि उसके पहले या उसके बाद कि वो कब आएगा। तो इसके लिए हम लोग ई डेट आगे पढ़ेंगे, ई मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई डेट फार्मूला लगाते हैं, ई डेट ब्रैकेट ओपन और स्टार्ट डेट बोल रहा है, तो स्टार्ट डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मंथ दिया हुआ है कि कितने मंथ बाद या कितने मंथ पहले, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर वैल्यू में दिखा रहा है, तो इसको हम लोग को डेट में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे 12/6/2024 को, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप 12/6/2023 से काम चालू हो रहा है, 12 महीने बाद कंप्लीट, तो 12/6/2024 ही ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ही 1/1/2023 को काम चालू हो रहा है, ठीक है ना, और 11 महीने पहले से काम चालू हो रहा है, 1/1/2023 को कंप्लीट हो रहा है, तो कब से काम चालू होगा, ठीक है ना, तो 1/2, ठीक है ना, 1 तारीख होगा, 2 महीने 1 महीना पहले ही काम, 1 तारीख से पहले ही काम, 1 महीना लेट से काम चालू होगा, तभी ना 11 महीने के बाद काम कंप्लीट होगा। हाँ, माइनस लगाने का मतलब कि इतना महीना पहले से काम चल रहा है और 1/1/2023 को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। 1/1/2023 को काम कंप्लीट हुआ है और 11 महीना पहले से चल रहा है काम, तो वो कौन सा डेट है जिस दिन से काम चालू हुआ है, ठीक है ना, मतलब हम प्रीवियस में जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आफ्टर में जा रहे थे और यहाँ पे प्रीवियस में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे, कॉमा और -11 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। क्योंकि सब में अलग अलग डेट है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग बार बार सेलेक्ट करके करेंगे, किसी में माइनस है किसी में प्लस है, कॉर्नर पे जाएंगे, अगर छोटा प्लस के साइन कर रहे हैं बैक करेंगे, तो देखिए ऐसे भी आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये समझे ई डेट फंक्शन फॉर्मूला। आगे देख रहे हैं यू मंथ, देखिए आ ही गया। यू मंथ में क्या होता है, देखिए ई डेट और यू मंथ लगभग सेम है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपको बताता है ई डेट में, मतलब वहां पे स्पेसिफिक डेट, ठीक है ना, ही बताता था कि आपको कब काम कंप्लीट होगा, मतलब कोई डेट दिया हुआ उस दिन से काम चालू हो रहा है और 12 महीने बाद काम कंप्लीट होगा, तो वो स्पेसिफिक डेट कौन सा होगा, इसमें वैसे नहीं बताता है। यो मंथ का मतलब होता है जैसे 13/6/2023 से काम चालू हो रहा है, 1 महीने के बाद जब काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना, तो उस महीने का लास्ट डेट बताएगा, उस महीने का लास्ट डेट, मतलब वो महीने, वो जो महीना होगा आगे वाला, वो वो महीना किस, ठीक है ना, किस तारीख को कंप्लीट होगा। जैसे कोई मंथ है जो 30 को कंप्लीट होता है, कोई 31 को कंप्लीट होता है, तो कोई 28 को हो रहा है, कोई 29 को हो रहा है, तो जो उस महीने का लास्ट डेट है ना, उस महीने के लास्ट डेट बताएगा, ठीक है ना। जैसे आप आज काम चालू कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कहेंगे कि 2 महीने के बाद काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 महीने के बाद काम कंप्लीट कब होगा, यानी पूरा मंथ लगेगा, तो उस महीने का लास्ट डेट क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आया। जैसे कहते हैं लोग ना कि आप कब काम कंप्लीट होगा, जैसे आप ही काम कराते तो वो कहते हैं कि 4 महीने लगेगा, ठीक है ना।
अगर आज से काम चालू करें 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद मतलब 4 महीने के चौथा महीना होगा उसका लास्ट मंथ लास्ट डेट तक काम होगा, ठीक है ना। तो वो लास्ट डेट कौन होगा, जिस दिन तक काम होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें भी आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, जैसे इस तारीख को काम कंप्लीट हो रहा है 5/5/2022 को, इस दिन काम कंप्लीट हो रहा है। तो इससे कब से काम 4 महीने पहले वो कौन सा डेट है जिस दिन से काम चालू हुआ है, तो 4 महीने पहले भी, ठीक है ना, 4 महीने पहले भी उस वही डेट बताएगा, ठीक है ना। 4 महीने पहले जो मंथ आएगा उसका लास्ट डेट बताएगा, क्योंकि काम कब से चालू होगा, एक ही तारीख से चालू होगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो ई डेट में क्या बताता था, स्पेसिफिक डेट, मतलब जितना मंथ देंगे, ठीक है ना, जिस दिन से काम चालू हो रहा है जितने मंथ बाद कंप्लीट होगा, तो वो जिस दिन काम कंप्लीट होगा वही डेट बताएगा। और यहाँ पे पूरा मंथ कवर कर लेगा, 1 महीने बाद कंप्लीट हो रहा है तो वो पूरा मंथ लगेगा, लास्ट डेट तक कंप्लीट होगा। समझ में आया। चलिए ई ओ मंथ हम लोग यूज करें, इक्वल टू ई ओ मंथ, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट डेट, और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे मंथ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे ये डेट वैल्यू दिखा रहा है, इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे, ठीक है ना, शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया 31/7/2023, ठीक है ना, और 31/7/2023 13/6/2023 को काम चालू हो रहा है, ठीक है, मतलब छठा महीने में काम चालू हो रहा है, और 1 महीने बाद कंप्लीट होगा, यानी ठीक है ना, 7वां महीने में कंप्लीट होगा, 7वां महीने कम कंप्लीट होगा, तो 7वां महीने में लास्ट डेट को कंप्लीट होगा 31/7/2023 को, ठीक है ना। ऐसे ही सारे का निकालना है, यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का साइन आएगा, डैग कर देंगे। आपको जो भी फार्मूला आपको करना है एक्सेल में, बस उसका नाम याद रखना होता है और उसका काम क्या होता है, नाम काम, ठीक है ना। नाम याद रहेगा और काम क्या होता है ये याद रहेगा, ठीक है। कोई भी फार्मूला आप टाइप करेंगे, सिंटेक्स बताते हैं, सिंटेक्स को फॉलो करते जाएंगे, हो जाएगा। आपको नाम याद है लेकिन काम ही याद नहीं है कि वो मंथ का यूज हम लोग किससे करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो काम है, और एक एक चीज क्लियर करके आपको, ठीक है ना, ये नोट्स में लिख भी दिए हैं हम, ठीक है ना, पूरा जैसे बता रहा है, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना, सारी चीज बताया गया। आप लोगों को कभी फुर्सत मिलेगा, ठीक है ना, फुर्सत तो मिलता नहीं है, कभी फुर्सत मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, रक्षाबंधन के दिन फुर्सत मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब और दिन पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है ना, कम से कम जिस दिन पर्व त्योहार आते हैं ना उस दिन पढ़िए, ताकि सब लोग घर पे रहते हैं कहेंगे बच्चा कितना पढ़ता है, ठीक है ना, बहुत, ठीक है ना, फिर जो मांगिएगा, ठीक है ना, सब दे देंगे, पढ़, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़, कभी कितना होनहार बच्चा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं जो बाहर आके पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां पे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बुक कॉपी वगैरह लेके घर पे चले आएंगे, ठीक है। और जो ज्यादा समझदार होते हैं वो तो ठीक है ना, ओपन करके पढ़ लेते हैं, ताकि ठीक है ना तसल्ली मिले गार्जियन को, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे इतना पढ़ता है तो वहां पे कितना पढ़ता होगा, ठीक है ना। और जबरदस्ती कहेंगे चलो खा लो, तो कहिए ना 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 ना, अभी नहीं खाएंगे, अभी पढ़ाई जरूरी। ऐसे बहुत सारे बच्चे और देखते हैं, ठीक है ना, कि बच्चे वहां पे पढ़ नहीं रहे लेकिन जब घर आएंगे तो कॉपी किताब लेकर आएंगे, भले पढ़ेंगे नहीं लेकिन लेकर आएंगे जरूर। चलिए आओ, हम लोग भी ऐसे ही कर देते हैं, हम लोग कौन करके देते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत समझदार समझदार बच्चे हैं। एक बार तो यहाँ पे देखिए टाइम टाइम दिया हुआ है, और इसको आवर में, इससे आवर निकालना है, ठीक है ना। टाइम दिया हुआ है, टाइम वैल्यू भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाइम दिया हुआ है, इसमें टाइम मिनट सेकंड भी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि टाइम बनता है तो मिनट आवर मिनट सेकंड के कॉम्बिनेशन से बनता है, किसी में आवर मिनट ही दिखाई देता है, किसी में आवर मिनट सेकंड, जैसे नीचे आवर मिनट सेकंड, तो इसे आवर निकालना है, इक्वल टू एच ओ बार, जैसे डेट से डे मंथ ईयर निकाल देते हैं वैसे ही, तो ये सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे आवर और सीरियल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ठीक है ना, तो आवर निकल जाएगा। ऐसे सारे का आवर निकालना है, यहाँ पे आवर निकल गया। यहाँ पे 14 दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है क्या, नहीं सही दिखा रहा है,
ठीक है ना। आप 24 आवर फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में, ठीक है ना, यहाँ पे 14 ही दिखाता है, 12 2 14, ठीक है ना। तो 2 बज रहे हैं यहाँ पे जनरल में है, ठीक है ना। इसमें टाइम फॉर्मेट में कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे साढ़े 12 हो गए यहाँ पे, ठीक है, यही फॉर्मेट दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिनट निकालना है, ठीक है, मतलब इक्वल टू मिनट, MINUT। क्या? 14 घंटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। ये 24 आवर फॉर्मेट में दिखा रहा है, मतलब 2 ही दिखा रहा है, 12 2 14 नहीं होता है, ठीक है ना। आपको 24 आवर फॉर्मेट में जब 14 होता है, PM है, PM है, प्राइम पोस्ट मेरिडियन, तो 12 बजे के बाद 12 13 14 15 16 ऐसे करके होता है 24। वही तो बता रहे हैं जी, ठीक है ना। 12 बजे के बाद, ठीक है ना, PM के बाद हम लोग 1 2 ऐसे करके नहीं बताया। 24 आवर फॉर्मेट में 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 के बाद ना एक होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही दिखाया, सही तो दिखा ही रहा है। हाँ, 24 यानी एक हो गया, ठीक है ना। 24 यानी एक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इधर मिनट, ठीक है ना। मीटर, मिनट निकालना है, यहाँ से मिनट एंटर करेंगे, मिनट आ जाएगा, ठीक है ना, 18। और यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा प्लस का। सेकेंड निकालना है तो सेकेंड इक्वल टू सेकेंड, SECUND, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे और कॉर्नर पे जाके छोटा प्लस का साइन आएगा, टाइप कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे आएगा आइसोवीक नंबर। अब देखिए आइसोवीक नंबर क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको 13/6/2023 दिया हुआ है, ठीक है ना। और 13/6/2023 में 6 आपको मंथ है। आप बताइए सबसे पहले 1 ईयर में कितना वीक होता है? कितना होता है? मंथ और वीक नहीं पता है जी। 52 नहीं होता है? 52, ठीक है ना, बोले हुए थे। चलिए 52 होता है, वेरी गुड। तो 6 मंथ है, ठीक है ना। तो आपको जो भी ईयर का डेट दिया जाए ना, तो वहां तक, ठीक है ना, वो कितना मंथ होगा 13/6/2023 तक, ठीक है ना, कौन सा मंथ होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बता देगा। जैसे 10/1/2023, ठीक है ना। आप देखिए एक वीक में कितना डेज होता है? 7 होता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 10 तारीख हो रहा है, ठीक है ना, एक महीना, एक महीने में 10 तारीख, तो 7 दिन तो एक वीक में आ गया, और 3 दिन दूसरे वीक में चला जाएगा। तो ये क्या है? दूसरे वीक में है, तो सेकंड दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये डेट जो है किस वीक में आएगा, या टोटल कितना वीक इस डेट तक हो रहा है, ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। या ये डेट किस वीक नंबर में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो आइसो वीक नंबर का मतलब यही होता है कि वीक नंबर को देखने के लिए, ठीक है ना, वीक का नंबर। तो इक्वल टू यहाँ पे आइसो वीक नंबर, आइसो वीक नंबर यहाँ पे नीचे टैब की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या कर रहा है? डेट, बस इसमें डेट डालना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करेंगे, यहाँ पे आइसो वीक नंबर बता देगा, वीक का नंबर बता देगा किस वीक में। अब देखिए यहाँ पे 31/12/2022, मतलब ईयर का लास्ट डेट, लास्ट मंथ का लास्ट डेट बता रहा है आपको। एक 1 ईयर में 52 वीक होता है, ठीक है ना, 52 बता रहा है लास्ट, ठीक है ना। मतलब लास्ट मंथ के लास्ट डेट, यानी वो 52 नंबर वीक में है, ठीक है ना। तो ऐसे 1/2/2023 यानी सेकेंड वीक में है, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2/2023, एक एक 1 मंथ में कितना वीक होता है? 4 होता है। और फिर सेकेंड मंथ में जाएगा, ठीक है ना, एक मंथ में 4 वीक, और फिर सेकेंड मंथ में गया तो क्या हो गया, ठीक है ना, 2 तारीख एकवा महीना, 1 तारीख 2 मंथ, 1 तारीख या 2 मंथ है 2023, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर आपको पांचवा मंथ में एंटर कर गया, क्योंकि 31 तारीख को तो आपको 4 वीक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हाँ, तो वो जोड़ देगा 5वें वीक में, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब है मिनट, जो है हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना।
मिनट डालेंगे, मंथ भी पहले पढ़ लिए हैं लोग, ठीक है ना, मंथ और डेट हम लोग डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे है नेट वर्क डेज, एक होता है नेट वर्क डेज इंटेल, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटेल होता है। नेटवर्क डेज क्या होता है, नाम से ही अस्पष्ट है, नेटवर्क डेज मतलब कितना दिन तक वर्क किए उस पूरे डेज का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। लेकिन नेटवर्क डेज फंक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, हॉलीडे, ठीक है ना, 2 दिन मानता है, एज्यूम करता है, सैटरडे और संडे। बहुत सारे कंपनीज हैं जो हॉलीडे 2 दिन लेकर चलती है, सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता है, तो सैटरडे और संडे को, ठीक है ना, ये छोड़ के काउंट करता है नेटवर्क डेज फंक्शन में। तो जैसे कि कोई काम है जो 1/1/2023 के से चालू हुआ और 10, देखिए डेज फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे, दो डेट के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है ये बताता था, डे 360 डालते थे, ठीक है ना, तो डे 360 में क्या होता था, 30 डे एज्यूम करके 1 मंथ में चलता था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, नेट वर्क डेज फंक्शन में आपको 2 डेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 दिन नहीं आपको काउंट कराएगा, सैटरडे और संडे। जैसे कि 1/1/2022 को काम चालू हो रहा है और 10/1/2022 को काम कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें टोटल 5 ही दिन आप काम किए। आप कहेंगे कैसे, ये तो 9 दिन होना चाहिए या 10 दिन होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर रहे हैं, कैलेंडर में हम लोग 2022 में चल रहे हैं, यहाँ पे कैलेंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कर रहा है साइन इन करने के लिए, साइन इन करने में टाइम लगाएगा। देखिए हम इसको बता दे रहे हैं, ये 5 ही दिन का डिफरेंस ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कैलेंडर और कहीं पे नहीं आएगा, चलिए नहीं तो हम बता देते हैं, ठीक है ना, हम इसको टेबलेट के माध्यम से आपको बता देंगे। इक्वल टू यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं नेटवर्क डेज, तो NET जैसे फॉर्मूला वैसे लगाएंगे, नेटवर्क डेज और टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कह रहे हैं स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हॉलीडे हम लोग काउंट अपने अनुसार से डाल भी सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हॉलीडे पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे 6 दिन बता रहा है नेटवर्क डेज। आज 1 मिनट, तो 6 दिन ही बताएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 दिन कैसे, हाँ 1 दिन और हॉलीडे ले रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, नेटवर्क डेज में ये तो 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकाल ही रहा है, 1 दिन और हॉलीडे ले रहा है यहाँ पे, तो ये भी डाल दिए, तो ये भी काउंट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दिन, ठीक है ना। ये हम इसको कैलेंडर के माध्यम से देखिए, 1/1/2022 जो है ना, 1/1/2022 से काम चालू होगा, ठीक है ना, देखिए हम यहाँ पे निकाल ही दे रहे हैं आपको, इसका जो डेट है हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे कॉपी की, देखिए कैलेंडर के माध्यम से हम बता दे रहे हैं कि ये कौन कौन सा डेट होगा, यहाँ पे इक्वल टू TXT, इसको वैल्यू के सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एपस्ट्रॉफी में हम लोग 4 को टी प्लेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे सैटरडे आ गया, देखिए यहीं पे समझ जाइएगा लोग, देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर दिए, कहाँ तक आपको करना है, 10/10/2022 को, 1/10/2022, ध्यान दीजिए इधर 1/10/2022 तक हमको, ठीक है ना, यहाँ पे देखना है। आप देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ तक मंडे तक हो गया, हम बताए कि सैटरडे और संडे को क्या रहता है, हॉलीडे रहता है, इधर ध्यान से समझिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सैटरडे और संडे को हॉलीडे रहता है, और यहाँ पे 1 दिन और छुट्टी ले रहा है 1/10/2022 को, ठीक है ना, दो 2 दिन तो छुट्टी रहेगा सैटरडे संडे को, मतलब 1/1/2022 से काम चालू कर रहा है
और 1/10/2022 को काम कंप्लीट हो रहा है, एक दिन और छुट्टी ले रहा है, कब? 1/10/2022 को, सैटरडे संडे के अलावा। देखिए यहाँ पे सैटरडे है तो यहाँ पे छुट्टी रहेगा ही, ये संडे है तो ये 2 दिन तो काउंट नहीं करेगा, अब मंडे से काउंट करेगा। 1 2 3 4, ठीक है ना, 5, और फिर सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। और सैटरडे संडे को भी और मंडे को 1/10/2022 को भी छुट्टी रहा, तो कितना दिन हुआ? 5 ही दिन ना हुआ। 1 2 3 4 5, नहीं समझ रहे? तो और 5 बता रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। तो ऐसे हम लोग नेट वर्क डेज फंक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना आप डालेंगे, फिर से हम करके दिखाते हैं। नेट वर्क डेज, यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, ठीक है ना। यहाँ पे हॉलीडे कर रहा है, यहाँ पे हॉलीडे सेलेक्ट कर लेंगे। गड़बड़ हो गया, यहाँ से हमको सेलेक्ट करना। स्टार्ट डेट, यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड डेट और कॉमा फिर हॉलीडे। हॉलीडे के सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे 5 दिन दिखा दिए। ऐसे हम किसी का भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। जैसे 5/7/2023 से 13/6/2023 को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7/5/2023 से इसका हम लोग को डिफरेंस निकालना है, 26 दिन हो रहा है। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम करके दिखा भी दे रहे हैं। जैसे आगे हम लोग नेटवर्क डे से निकाल रहे हैं, NETWORKDAYS, नेटवर्क डे, ओपन ब्रैकेट, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, एक दिन और छुट्टी ले रहा है यहाँ पे, अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। 26 दिन। तो 26 दिन कैसे हो रहा है इसको हम लोग को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। चलिए इसका भी हम लोग कैलेंडर, ठीक है ना, डेट निकाल दे रहे हैं। और ये 13/6/2023 तक, ठीक है ना, काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे, 13/6/2023 को काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे फिल पे जाके और सीरीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट डेट एंट्री करा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम वाइज करना है, डेट में जाएंगे, ठीक है ना, और डे वाइज हम लोग को एंट्री कराना है, ठीक है ना, एक दिन डिफरेंस देते हुए। और कब कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे 13/6/2023 को, तो 6/13/2023 हम लिख देंगे, 6/13, या आप ड्रैग भी कीजिएगा तो वो आ जाएगा आराम से। हम फास्टली करना चाहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 6/13/2023 तक काम कंप्लीट हो जाएगा। 6/13/2023 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को इसका डेन लाना है, तो इक्वल टू टेक्स्ट। आप लोग को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे हम इसको डिलीट करके हम दिखा दे रहे हैं। कॉर्नर पे जाके छोटा प्लस का साइन आएगा, इससे टैग कर देंगे, आ जाएगा फटाफट। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ तक और क्लियर ऑल करा दिए, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे जाना है, कॉर्नर पे जाना है, छोटा प्लस का साइन आएगा, ऐसे टैग करेंगे, आ जाएगा। 13/6/2023 आएगा, वहीं पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इसका डेट लाना है, इक्वल टू TX, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट करेंगे, कोमा एपोस्ट्रोफी में 4 को डिक्रीज करेंगे, एपोस्ट्रोफी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। संडे आ गया। सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, टोटल 26 26 दिन हो रहा है। तो 26 दिन हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे होते जाएगा हम लोग, ठीक है ना, उसको हम लोग कलर करते जाएंगे। संडे को तो छुट्टी रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ तक आपको, ठीक है ना, काउंट करेगा। फिर सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगा, जहाँ पे आपको काउंट हो रहा है उस दिन हम लोग, ठीक है ना, रेड कलर से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ फ्राइडे तक रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। फिर यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर यहाँ पे रेड कलर कर दिया, ठीक है ना, ऐसे। फिर यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर यहाँ पे कर दिया।
सैटरडे हो गया, ठीक है ना। सैटरडे यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी सैटरडे नहीं रहेगा, देखिए। फिर यहाँ पे मंडे से चालू होगा, ठीक है ना। मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पे रेडी कर दिया, ठीक है ना। अभी सैटरडे, संडे, मंडे, यहाँ पे 13/6/2023 को क्या है, छुट्टी है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहाँ पे फिर 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16, 16 के बाद 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 26 27 हो रहा है। एक दिन छुट्टी है यहाँ पे 12/6/2022 को, 12/6/2022 को, ठीक है ना। 12/6/2022 को यहाँ पे छुट्टी है, ट्यूसडे को लेगा। ट्यूसडे तक आपको काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। 26 दिन ही होगा ऐसे, तो टोटल 26 डेज ही होगा। तो ऐसे आपको करना है नेटवर्क डेज फंक्शन तक, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे नेटवर्क डेज इंटेल। फिर नेटवर्क डेज इंटेल बताएंगे ना, तो एक बार नेटवर्क डेज बता देंगे ताकि आप रिपीट कर लीजिए। ये आपको डाला गया उसमें, और इसको करके